हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रीता मैम आज आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है नक्ल में अक्ल। बच्चों, सरयू नदी के तट पर घना जंगल था। उस जंगल में सभी पशु पक्षी आराम से रहा करते थे। सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता किया करते थे। इसी वन में भोलू भालू था जिसका परिवार रहा करता था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम था लालू और छोटे बेटे का नाम था कालू। लालू तो सीधा साधा था, वह हर काम बड़ी मेहनत से किया करता था और वह पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज था। किंतु छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती, पढ़ाई लिखाई से दूर भागता था और हमेशा खेल कूद में ही मस्त रहा करता था। उस कालू को दूसरों की नकल उतारने, छोटे जीव जंतुओं को परेशान करने और शैतानियाँ करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सारे वन के पशु पक्षी उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। माँ बाप के समझाने बुझाने पर भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, कालू जामुन के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वह जामुन खा रहा था। उस जामुन के पेड़ के नीचे बच्चे नदी में नहा रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। वह साबुन से झाग बना के खूब ज़्यादा खेल कर रहे थे। कालू उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मैं भी इनकी तरह खेलूं कूदूं, और वह उस जो झाग वाली टिकिया थी, साबुन थी, उसको लेना चाहता था। वह चुपके से नीचे गया और उनकी साबुन की टिक्की जो थी, साबुन, वह उठा के चुपचाप पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जब सारे बच्चे चले गए, तब पता है क्या हुआ था बच्चों, बताइए। तब वह कालू नीचे उतर के आया और उस नदी में नहाने लगा। उस कालू ने अपने सर पर बहुत सारी साबुन रगड़ी और वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाता हुआ खुश हुआ। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग हो गए थे। अब वह खूब ज़्यादा उछलने लगा। अब क्या हुआ, अचानक उसके जो झाग थे वह उसकी आँखों में चले गए। पहले ही वह इस पानी से बहुत ज़्यादा घबराता था। इसी बीच वह चिल्लाने लगा, उसकी आँखों में साबुन लगने लगी। अब वह बहुत ज़्यादा चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी आँखों में साबुन लग रही है। उधर से हाथी चाचा को कालू की दशा देखकर तरस आ गया। अब देखिए बच्चों, हाथी चाचा आ गए। अब उन्होंने सूर में पानी भरा और उसको देखिए ऊपर डाला और वह साफ हो गया। अब जो है उसके सारे जो साबुन के झाग थे वह धुल गए और वह सही हो गया। अब उसने जो चाचा थे, हाथी चाचा, उनसे माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद कालू बहुत अच्छा बन गया। उसने सारी शैतानियाँ छोड़ दी और वह स्कूल जाने लगा। हाथी चाचा ने कहा, यदि कालू तुम खूब मन लगा कर पढ़ोगे तो तुम अच्छे नंबरों से पास होगे और उसे एक अच्छा उपहार देंगे। ऐसा उन चाचा ने कहा। अब कालू पढ़ाई लिखाई में भी रुचि देने लगा। अब वह कालू जंगल के किसी भी पशु पक्षी को परेशान भी नहीं किया करता था, अच्छे से स्कूल जाता था। इस तरह से वह बहुत खुश रहने लगा। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? प्यारे बच्चों बताइए, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी बच्चों, बताइएगा मुझे। थैंक यू।